अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 8 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। सऊदी अरब में रहते हुए अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए किसी भी अजनबी बंदे का, तो पासपोर्ट बनवाने के बाद नकल मालूमात जवाज़ात के ज़रिए की जाती है। ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, इससे आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे। लेकिन अगर इंडिया में छुट्टी पर कोई बंदा गया हुआ है, उसका पासपोर्ट वहाँ पर एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि अभी फ़्लाइट का मसला चल रहा है, उसके चलते अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, तो इस बारे में आपकी लगातार कमेंट्स आ रही थी। मैंने जवाज़ात से पूछने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन आज ख़बर ये आई है कि अगर इस तरह से किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो उसको नया पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए और नकल मालूमात वहाँ पर नहीं हो पाएगी। और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर दोनों पासपोर्ट दिखाने होंगे और सऊदी अरब आने के बाद जवाज़ात के ज़रिए नए पासपोर्ट की नकल मालूमात हो सकती है। तो खबर के मुताबिक तो नए पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं और सऊदी अरब में जब दाखिल होना हो, यानी जवाज़ात के काउंटर पर दोनों पासपोर्ट दिखा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात किस हद तक ठीक है? अगर आप में से कोई ऐसा बंदा हो जो वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और लोगों को मैं दूसरी वीडियो बनाकर बता सकूं। न्यूज़ में जो भी अपडेट आती है वो सच होती है, उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है झूठ की। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ प्रैक्टिकली किसी के साथ ऐसा हुआ हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। 3 दिन आइसोलेशन में टाइम गुजारने के बाद 89 इंडोनेशियन उम्रा ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने वाले इंडोनेशिया ज़ायरीन बाहर मुल्कों से आने वाले दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दें कि फ़ॉरेन से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की जो शुरुआत हुई है बीते इतवार से हुई है, और जैसे कि उम्रे का तीसरा स्टेज ये चल रहा है, तो इसमें रोज़ाना 20,000 लोग उम्रा कर सकते हैं और 60,000 लोगों को मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 407 नए केसों की पुष्टि हुई, 433 नई रिकवरी है, 19 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में देखें तो 3,50,229 कुल केस है, 3,36,966 कुल रिकवरी है, 5,525 मरने वालों की कुल तादाद है। एक्टिव केस 7,738 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 758 है जो कि आईसीयू में है। सऊदी अरब में अदालत ने एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। इस खबर को जानने के बाद आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं चल सका ये किस शहर की बात है। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि एक सऊदी बेटी जिसका बाप लगातार शादी के रिश्तों के लिए मना कर रहा था, यानी जो भी रिश्ता आता था, अच्छे परिवार से अच्छे लड़के का भी रिश्ता आता था, तो वो बिला वजह जो है उसको मना कर देते शादी के लिए। ये सब देखते देखते लड़की को काफ़ी वक्त गुजर गया। आखिरकार उसने कानून का सहारा लेने की कोशिश की। उसने अदालत में जाकर मुकदमा दर्ज किया और कहा कि मेरे बाप से शादी की इजाज़त लेकर काजी को दे दी जाए। अदालत ने लड़की की बात सुनी और मुकदमा दर्ज करके उसके बाप को नोटिस भेजा ताकि अपना पक्ष रख सके अदालत में आकर। लेकिन नोटिस पहुंचने के बावजूद लड़की के बाप ने अदालत में कोई कांटेक्ट नहीं किया, अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद लड़की की रिक्वेस्ट कबूल हो गई और काजी के हाथ में उसकी जिम्मेदारी दे दी गई निकाह करने की। लेकिन इस कहानी के अंदर एक और दिलचस्प मोड़ आ गया। अदालत के अंदर से ही एक लड़के ने शादी के लिए पेशकश कर दी और काजी ने लड़की की मंजूरी लेने के बाद दोनों की अपनी मौजूदगी में बाप के बिना शादी उनकी करा दी। तो आपको ये खबर सुनकर कैसा लग रहा है? क्या ठीक हुआ है या गलत हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4 सऊदी लड़कों ने मजबूर लोगों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने का एक स्पेशल डिवाइस तैयार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एक नौजवानों ने हेलमेट की शक्ल का डिवाइस तैयार किया है, जिसे पहनने से मजबूर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल दिमाग के इशारों से कर सकेंगे। गवर्नर आसिर रीजन प्रिंस तुर्की बिन तलाल एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ऑनलाइन, जिसके जरिए इस तरह की जानकारी मिली है। ये डिवाइस स्पेशली उन लोगों के लिए काम करेगा जो किसी गंभीर रोग में होते हैं और बातचीत नहीं कर सकते, तो दिमाग के जरिए वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस की एक्चुअल कीमत क्या है वो तो अभी खुलकर नहीं पता चला है, लेकिन ब्रेन एआई टीम के हेड इंजीनियर फैसल अतेबी ने बताया कि ये बहुत ही आसान है और बहुत सस्ती कीमत में ये लोगों को मिलेगा। रियाज में एक सऊदी दांतों क्लिनिक के खिलाफ दायर मुकदमा जीत गया, जिसमें अदालत ने उसके हक में 63,000 रियाल मुआवजे का फैसला सुनाया है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक सऊदी शहरी रियाज के एक मशहूर दांतों के अस्पताल में गया, जहां पर उसको कुछ नए दांत लगवाने थे और जो पुराने दांत थे उनकी भी रिपेयरिंग करानी थी। यानी कुल मिलाकर 14 नए दांत लगवाने थे, लेकिन डॉक्टर की गलती की वजह से जो नए दांत लगे वो भी गलत लगे और जो उसके पहले से ठीक दांत थे वो भी खराब हो गए, जिसके बाद सऊदी शहरी ने अदालत में जाकर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन मुकदमे के दौरान ही इलाज करने वाला डॉक्टर खूज निहाय पर चला गया और दूसरे बंदे को अपना पूरा बिजनेस जो है बेचकर चला गया। क्लिनिक के नए मालिक ने नए तौर तरीकों के साथ नई टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अदालत ने इसके बावजूद भी नए क्लिनिक वाले को कसूरवार ठहराते हुए 63,000 रियाल का जुर्माना लगा दिया। दूसरी तरफ मुकदमा दायर करने वाले सऊदी के वकील अब्दुल अजीज अल महाइल ने कहा कि
अगर कोई बंदा कारोबार अपना सेल करता है तो जो भी उस पर मौजूदा यानी किसी का उधार है, कोई कर्ज है, जो भी कुछ है वो नए वाले बंदे पर अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा सऊदी कानून के मुताबिक। इसी के चलते जो पुराने क्लिनिक वाला बंदा चला गया था छोड़कर, अदालत में मुकदमा चल रहा था, तो जिस नए बंदे ने वो क्लिनिक ख़रीदा है उस पर 63,000 रियाल का जुर्माना लगा है। रियाज मेडिकल बोर्ड से इस चीज़ की पुष्टि हो गई थी कि जो दांत लगे हैं वो गलत तरीके से लगे हैं, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है। साथ ही वकील ने कहा कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक अगर कोई बंदा अपना कारोबार सेल करता है तो 5 साल तक यानी जो पिछला रिकॉर्ड चल रहा है उसका वो जिम्मेदार है। 5 साल गुजरने के बाद जो पुरानी जिम्मेदारियां थी वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो नए तरीके से 5 साल के बाद खुद का अपना जिम्मेदार होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बीते दिन सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में बनाए गए कोरोना टेस्ट सेंटर के तहत 53,726 टेस्ट कराए गए। इन टेस्ट में से जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है उनमें 61% मर्द जबकि 39% औरतें हैं। बच्चे, बड़े और बूढ़ों के हिसाब से देखा जाए तो 11% बच्चे जबकि बालिग 85% और बूढ़े 4% रहे। हालांकि सऊदी अरब में कोरोना के कुल टेस्ट कितने हो चुके हैं अभी तक इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। सऊदी सिविल डिफेंस के रिटायर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अल आमीन ने हाल में रेस्टोरेंट खोला है। रेस्टोरेंट में खाने तैयार करने और दूसरी तरह के पकवान पेश करने पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया नेट के मुताबिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अल आमीन ने बताया कि मैंने हाल में अपना रेस्टोरेंट खोला है जहां वो खुद खाने तैयार करते हैं और ग्राहकों को पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने और वायरल होने का मकसद ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सऊदी नौजवानों को, सऊदी लड़कों को, कि उम्र की कोई सीमा नहीं है कोई भी काम करने के लिए और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हालांकि मैंने बहुत अच्छी पोस्ट पर काम किया है, ब्रिगेडियर की पोस्ट पर काम किया है, लेकिन उसके बाद मैं फ्री नहीं बैठना चाहता और हर किसी को मुझसे कुछ सीखना चाहिए। यानी अगर आप कुछ भी काम नहीं करते, घर पे फ्री बैठते हैं, यहाँ तक कि रिटायर होने के बाद भी, तो आप कहीं ना कहीं अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं। और जो लोग रेस्टोरेंट के काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो मेरे पास आए, मैं उनको काम सिखाऊंगा, अपना काम खोल सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में पुलिस टीम ने अलग अलग बैंकों के कई एटीएम में टेम्परेरी खराबी पैदा करके ग्राहकों को लूटने वाले 3 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज पुलिस के स्पोकमैन मेजर खालिद अल क्रेदिस ने कहा कि ये तीनों बंदे एटीएम में कुछ टेक्निकली ऐसी खराबी पैदा कर देते थे जिससे ग्राहक को ये लगता था कि एटीएम खराब है, यानी पैसे तो उसके अकाउंट से कट जाते थे लेकिन वो एटीएम के अंदर ही फंस जाते थे। और जैसे ग्राहक को ये लगता था कि अब मुझे दूसरे एटीएम पर जाना चाहिए तो ग्राहक वहां से हट जाता था और ये लोग फिर बहुत ही चालाकी से उससे पैसे निकाल लेते थे। इस तरह की कई वारदातें रियाद शहर के अंदर कर चुके थे। पुलिस को जब इस बारे में खबर मिली तो पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई इनको गिरफ्तार करने के लिए और पुलिस ने तहकीकात शुरू की। आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे आगे की पूछताछ अभी जारी है। इसके बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा जहां पर आगे की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।